सकता दिन को रात नहीं, और ईमान देख तू टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। मजे की दम पची है और आप सांस रोक, वैसे सांस रोकने वाला विभाग आप लोगों का है, हम तो जबरदस्ती आ लगे। भगवान शंकर के शिष्य हो और भगवान शंकर तो इस समय समाधिस्थ अवस्था में होते हैं, तो बीते संबत 87 तजी समाधि संभु नासी 87,000 वर्ष के लिए सांस रोकते हैं। आप सांस रोके थे, इधर हमारी सांस रुक रही थी कि हमारे चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाएगा तो दूसरी व्यवस्था में लोग लगवाना पड़ेगा। ये भी अगर हो जाए तो चलो भाग्य साहब, इससे सुंदर क्या बात है। ठीक है यार, राम चर्चा कहते कहते शरीर छूटा है, ठीक है, जल्दी छूटे। हम हमारे लिए समस्या नहीं है, अब क्या? हम तो चिरंजीवी है, समस्या तुम्हारे लिए। अब देखो तुरंत कहते हैं क्या छूट जाए, फिर कहते हैं हमारे लिए दो भाव है ना। अब हमारे लिए अगर आप वहां जाएंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर भी हम बचे रहेंगे। शेष होना नष्टे लोके विपाधाय औषाने महाभूतेष्वार भूतम गतेषु व्यक्ति अव्यक्तम काल वेगेन याता भवाने का शिष्यते विशेष संज्ञा। कुछ न रह जाए फिर जो बचे वह शेष संज्ञा। महाराज आप कहते बाधाएं आती है, चलता हूं मैं किसी जीवन में बाधाएं कितनी क्यों ना जाए। आप बताओ कि पहाड़ सामने खड़ा हो, धारा के बीच में जीव फंसा हो, चारों तरफ से आपत्तियां घेरे हो, माता नहीं, पिता नहीं, सुहृद नहीं, शुभचिंतक नहीं, अवलंब नहीं, सहारा नहीं, नौका नहीं, देने वाला नहीं, लेकिन इन आपदाओं के बीच में उस परमात्मा की कृपा की किरण जीव के ऊपर पड़ रही है। देखो चमत्कार, जहां जब जात न घोर नदी भट, जहां जब जात न अवसर, जहां जब जात न, जहां यम यातना, यम यातना, यम की यातना, अंतिम यात्रा में जीव को किन किन कठिनाइयों से होकर के गुजरना पड़ता है, उसी का थोड़ा निरूपण किया गया है। जहां जब जात न घोर नदी, नदी घोर है वैतरणी, उस नदी में कोटि जलचर दंत देवैया, कोटि जलचर, करोड़ों जलचर प्राणी दांत दे रहे हैं, घात लगाए बैठे हैं। कोटि जलचर दंत देवैया, भार भयंकर वार न तार न बोई न नाव न नीक खेवैया, तुलसी मात पिता न सखा, कोई नहीं है। तुलसी मात पिता न सखा, नहीं को कहूँ अवलंब देवैया, कोई सहारा देने वाला नहीं है। को कहूँ अवलंब देवैया, देखो कहाँ बिन कारण राम कृपाल विशाल भुजा कही, काही है ना निकालना काही देवैया। और आप लोग सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद, जिसमें प्रभावित हुए हैं श्री चतुर सिंह यादव जी, जिनके द्वारा 25 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों पर और 25 रुपए श्री लखनलाल जी के चरणों पर सादर समर्पित है। कोट साथ साथ गा रहे हैं। चलिए, राजकुमार लक्ष्मण अपने इष्ट को बता रहा है कि जब जीव वो यम यात्रा में फंस जाता है तो हमारे ईश्वर उसको बाहर निकाल। और हमारे गुरु बाबा का खेल बड़ा विचित्र है। क्या? एक लोटा जल ले और एक धतूरे का फल चढ़ाओ, भोले बात हो चमत्कार। तो हम कहा करते हैं व्यास जी कि जो जल को आई चढ़ावत है तो यम द्वार से उसे उबारत है, और चक्रवर्ती उसे कर देवत है। जो चंदन आय लगावत है साता दीप उन्हें नई देवत है। तो बोले जो दीपक आय जलावत है, जो दीपक आय जलावत है, तो ऐसे काम
भोलानाथ कहा। अच्छा उधर भोलानाथ है और इधर सभानाथ। कभी भोलानाथ से पूछना चाहिए था कि ओ भोलेनाथ, तुम सबके नाथ, तुम्हारे कौन नाथ? पूछना चाहिए था। भोलेनाथ कौन है उनके नाथ? जिनके पद को पन ही न मिले, जिनके पद को पन ही न मिले, तेही को गजराज चढ़ावत है, तेही को गजराज चढ़ावत है। खाने को जिन्हें दाना न मिले, तिन्हें 56 भोग लगावत है। खाने को जिन्हें दाना न मिले, तिन्हें 56 भोग लगावत है। जिनको जग में को जानत ना, ये राम जी की कृपा है महाराज, और संसार की बात नहीं कर रहा, मेरे जीवन की अनुभूति है। जिनको जग में को जानत ना, तेही को त्रैलोक जरावत है, तेही को त्रैलोक जरावत है। अब तुलसी लत दीनत होत दयाल, सो दीनानाथ कहावत है, सो दीनानाथ कहावत है। मुझे वो समय भी याद है बेटा कि जब जग में हलाहल फैला था, तो भाई जब जग में हलाहल फैला था, तब दीनानाथ आवत है। और मानो हित में विष खाए के भोला, कोई जगदीश कहावत है। कौड़ी नहीं खजाने में, कौड़ी नहीं है पर कंचन महल बनावत है, ये कंचन महल बनावत है। वो ऐसे का मारी त्रिलोचन प्रभु ये भोलानाथ। जिस समय आपने ये छंद पढ़ा, अचानक मेरी दृष्टि पहुंच गई कि छंद पढ़ने में जो आपकी मुद्रा थी, बड़ी सराहनीय थी। कैसे पढ़ा था? जब जग में हलाहल फैला था। व्यास जी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये पढ़ रहे थे छंद, और छंद में जो मुद्रा बनाए थे पूरे जब जग में हलाहल फैला था, वहां से चल के यहाँ तक आए थे। बोले तब दीना नाथ नयावत है। यो काया कुछ मान अरे है। रहे कौन मुद्रा? ये नाट्य शास्त्र की अलंकारिक मुद्रा है, अभिव्यक्ति है। अरे वाह, ये ऐसे अभिव्यक्ति। और क्या? ये छंद का बनाने वाला अगर मुझको मिल जाए तो जान से मार जाता। क्यों भाई? बहुत गलत लिखा है। अरे भाव तो यही है कि शंकर ने जहर पी के संसार को बचाया। ये भाव नहीं है। इस छंद में जो आपने पढ़ा है वो भगवान के अपमान का भाव है। क्यों भाई? जैसे ये पढ़ रहे थे कि जब जग में हलाहल फैला था, तब दीनानाथ नयावत है। तो ये दीनानाथ के अपमान का भाव नहीं है। हम लोग कहते हैं तब न दिखाई पड़े रहा, फिर उन्हीं का अपमान। और अगर दीनानाथ रावत है, दीनानाथ नाते, तो क्या शंकर जहर पी पाते? शंकर ने जहर पिया ठीक है, लेकिन शंकर ने जो जहर पिया है वो दीनानाथ के नाम के प्रभाव से पिया है। और प्रभाव ये था कि शंकर ने जहर पिया था, और जहर ने जहर का फल नहीं किया था, अमृत का फल किया था। ये दीनानाथ के नाम का प्रभाव। अब ना पढ़ना, कह दो नाम का प्रभाव कहा धोखे से पढ़ना। दीनानाथ नाम कहे टूटी छानी न होगी, कल तक जिनके पास रहने के लिए टूटी झोपड़ी नहीं थी और उसकी कृपा हो गई, तो अब कंचन महल सुहावत है। अब कंचन महल कल तक कहे जुड़तो कोदो न सभा। महाराज भोजन के लिए कोदो सभा की व्यवस्था नहीं थी, अब कृपा हो गई, तो अब दाख मखान न भावत है। अच्छा नहीं लगता। पन ही बिन आनत शीत कटे, पन ही बिन आनत शीत कटे। बिना पदत्राण के सारी ऋतुएं कट जाती थी महाराज। पैरों में पदत्राण नहीं होते थे। होते क्या?
जरूरतें ही नहीं थी, इतनी विपन्नता थी, इतनी गरीबी थी। पन ही बिन आतप शीत कटे, अब गज द्वार में है महावत है। अब लोग प्रतीक्षा करते हैं, है तो खेल उसी पर मत। गज द्वार पे लीन है महावत है, अब तुलसी लगे कीमत हो तो दयाल सुदीना नाथ। अस्त्र दीन बंधु है, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भज छाई कपट जंजाल। जय दीन प्यारी देव पुकारी, धर्म सुश्री भगवान। और राजकुमार लक्ष्मण, तुम अपने इष्ट को छोटा नहीं कर सकते, धर्म नहीं है तो हम भी तो अपने इष्ट को छोटा, लेकिन धर्म मंत्र से कोई सब ऐसा गलत चला जाए ये भी उचित नहीं है। तुम अपने इष्ट की बड़ाई करो तो लोग राम को बड़ा माने, हम अपने इष्ट की बड़ाई करें तो लोग शंकर को बड़ा माने। जब भी इन दोनों के अस्तित्व में कोई भेद, राम और शिव में कोई भेद नहीं है, तो जहां भेद वहां भेद नहीं है। व्यास जी आइए चंद्रसेन का एकीकरण किए दे रहे हैं। क्या बात है, यही है सवाल एक अभी कल परसों की बात है, तो जो ठाट बना था स्वर का दूसरा था, और जब इन्हें जीत आया तो ठाट दूसरा था। हमने कहा कि सवाल बड़ा करके तो स्वर नहीं छूटना चाहिए। साथ हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि ये इनके ईश्वर है और हर ये हमारे ईश्वर है। लोगों ने पूछा पंडित जी आपने दोनों की तुलना कर दी, कोई तुलना दिखाई दी आपको? अरे हमने कहा भाई दिखाई दी तभी तो की, क्या तुलना है? तो मेरी दृष्टि इनके निवास स्थान पर पहुंच गई और एक समता प्रस्तुत करती है कि रहते क्षीर सागर में और ये रहते हैं हिमालय में। पूजा है क्षीर सागर में, एक हिमालय में। एक व्यक्ति ने कहा सागर में जल, हिमालय में पर्वत, तुलना कैसी? हमने कहा और गहराई में जाओ, सागर की पुत्री माता लक्ष्मी, हिमालय की पुत्री माता पार्वती, और तुलना प्रस्तुत कर दी कि ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है। बढ़िया, अच्छा सुनाया। क्या तुलना की? ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ससुर घर, क्या बात है, हमारे शब्द पर विचार ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी हर श्वास पर हमारा ध्यान रखना पंडित जी, बेटा। रहते तो ससुर घर में है पक्का, लेकिन ससुरों के प्रति देखो भैया क्या कह रहा है, ससुरों कह रहा है। तुम बेटा ससुर का आओ जी। अच्छा है ससुरों का हाँ। ना हमरे आए न हमें कोनो समस्या आए। कह रहे हैं कि तुम ससुर का हो चाहे ससुरों का हो, न हमरे आए न हमें कोनो समस्या, आगे कोनो संभावना नहीं। भैया आवश्यकता ही नहीं है। अब खूब आवश्यकता हो तो हम कपारे में नहीं की कितना गलत मचारी कोई और क्या भाई पांचों बार पंचायत ऐसे हो सकते हैं। अपनी बात करेंगे, अब ऐसे क्या करें, ऐसे कहोगी। और आप लोग सुन रहे हैं बहुत सुंदर सा संवाद जिसमें प्रभावित हुए हैं श्री राम बाबू दिवाकर जी, जिनके द्वारा 10 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों पर और 10 रुपए श्री लखनलाल जी के चरणों पर, और आप हैं आदरणीय चाचा श्री भज्जू तिवारी जी, जिनके द्वारा 20 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों पर और 20 रुपए श्री लखनलाल जी के चरणों पर, और ये हैं चंद्र प्रकाश और चंटू सविता, जिनके द्वारा
10 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों पर। इस बात के प्रति, ससुर के प्रति दोनों का जो व्यवहार है, क्या व्यवहार? वो कैसा है? कैसा कैसा क्या व्यवहार है? क्या? इन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने हाँ हाँ सिंधु को डांटा, कब डांटा? इन्हें न माना। ठीक है इन्होंने सिंधु को डांटा, और इन्होंने क्या किया? उन्होंने दक्ष सिर काटा। काटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। और रहते ससुर घर में है पक्का, पर ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम है। हरी हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, पंडित जी तुलना आपकी अच्छी नहीं लग रही। हमने कहा क्यों? कहने लगा शंकर बाबा भांग पीते हैं। हमने कहा पीते तो नहीं, पर चढ़ती जरूर है। विजया विजय दात्री आचार्य मंत्र बोलते। कहने लगा नशे में भी रहते हैं। हमने कहा ये भी तुम्हारी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो सकती है। कहने लगा राम जी क्या पीते हैं? वो अच्छा पासे भगवान शंकर के चरणों में ध्यान लगाया तो व्यास जी एक मार्ग प्रस्तुत हुआ और कहना पड़ गया कि मुट्ठी में प्रेम का प्याला, राम ही केवल प्रेम यार और ये पीवे प्याला, ये पीवे भंग का प्याला। तुलना नशे में ज्यादा अच्छा लगेगा, दूर ही रहे। नशे वाले से दूर हाँ, नहीं बिल्कुल ही साथे। नशे में दोनों रहते हैं। वाह, न ये कम है न वो कम है। हरी हर एक है दोनों, न ये कम है ना। आपने क्या बढ़िया प्रस्तुति दी है। और व्यास जी कलाकार तो वही है जो बिल्कुल सही प्रस्तुति दे। नशे की मुद्रा भी बता, जिनके और बता ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया। कलाकार तुम नहीं हो। जो भाई जो व्यक्ति नशे की बात करे उसको करना चाहिए। नहीं, नहीं। अब हम नशे नहीं करते होते तो हम बताते हैं पूरी। आओ थोड़ी कर अच्छा ईमानदारी से बताओ, जो भाग वाला नशा भाग वाला तो नहीं है, फिर ये प्रेम वाला नहीं। नहीं। एक लोग ठेके वाला तो क्या देखो मिला और हिंद ज्यादा मात्रा में। गिलासों में जो डूबे घिर लो गए जिंदगानी में, कितने बह गए बोतलों के बंद पंडित जी। बोतल का नशा और प्रेम का नशा, इसमें काफी मेल होता है। जो बोतल पीते हैं व्यक्तिगत वैयक्तिक रूप में मुझे उनसे कहना कि आप पीते हैं, चढ़ती है फिर उतरती है, फिर पियो फिर चढ़े, फिर बाबा की समस्या है, रोज चाहिए। अब हम एक समाधान दिए दे रहे हैं कि एक बार हमसे मिलो, एक बार पी लो, जीवन में उतरेगी। ये वाली ज्यादा ठीक। प्रेम का नशा और बोतल का नशा काफी मेल खाता है। अच्छा। प्रेमी देखिए, मदिरा जब पीता है तो शरीर शिथिल हो जाता है। पानी पुरुष सूक्त के मंत्र निकलते हैं। केवल पुरुष सूत्र नहीं निकलते, ऋतु सूक्त, शरीर सूक्त सब सुनाते हैं। जनक जी बता रहे थे, हाँ, बता रहे जनक जी बता रहे थे प्रेम में भी ऐसा ही होता है। सर अब देखिए, मदिरा पीता है तो शरीर शिथिल, पानी गड़बड़, अब पैर धरे हो तो कहो गिरे हो। प्रेमी भी ऐसा होता है। प्रेमी व्यक्ति जब भाव विभल होता है तो उसका भी शरीर शिथिल हो जाता है। वाणी प्रेम लपेटे अटपटे रामचरितमानस का एक उदाहरण सामने आपके रखा। राम लाइए जरा उसका एक समाज जा रहा था अयोध्या। कहाँ जा रहा था? एक यात्रा में निकल चलो, चला। बहुत बढ़िया।
अयोध्या का समाज पूरा जा रहा था, कदल कदल पूरा जा रहा था। ठीक है, और सब ऐसे कही रहा मतलब ये है अयोध्या के लोग पिए थे। सब पिए रहा है। एक और क्या क्या पिए थे? मदिरा जी, पहली बार सुन रहा हूँ कि अयोध्या के सारे लोग पिए थे मदिरा पिए थे। जी। रुको भी और थोड़ा काहे की अब प्रश्न ठीक है कि काहे के अन ठेके न पहुंच जाएगी। काहे की मदिरा काहे? इसका भी उत्तर दो। काहे की मदिरा? काहे? करेक्ट है। मनोरथ जैसे जिए जाके और जाई स्नेह प्रेम जाई स्नेह सुरा समोछा। प्रेम की मदिरा से छके तो लक्षण प्रेम की मदिरा में सब छके हुए जा रहे हैं। लक्षण क्या ठेके वाले थे? कैसे थे? व्यूहल व्यूहल भजन प्रेम बस बोलही शिथिल अंग पग मग डग दोनों में एक तुलना और है। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने, प्रिया सम्मान करने में न ये कम है। और जिन भोले बाबा को आपने चर्चा कम से बनाया है, उन भोले के संदर्भ में और आपके संदर्भ में सारा संसार परिचित है। कौन नहीं जानता है? सब जानता है। कौन नहीं जान विदित संसार, कौन ही जान सारा संसार जानता है। आपने विषय में माता पिता ही लेकिन गुरु रहा। अभी भोले बाबा का ऋण बाकी है। सोच पर जी के गुरु सोच हमारी माथे कोई कर्जा काटता है अपने माथे, और आपने कर्जा काटा हमारे माथे, तो दिन चली गई। बहुत कालखंड व्यतीत हो गया। त्याग बहु बाढ़ा अब आनिए बेहरिया बोली तुरंत देव में तैयारी। आचार्य शंकर दिगंबर आशुतोष भंडारी कृपा के भंडार खजाने भोले को आप आभूत करें। मैं खड़ा हूँ, तुरंत थैली खोल दूंगा, आप अपना अरेंज कीजिए। और आप लोग सुन रहे बड़ी ही मधुर आवाज में ये सुंदर सा संवाद जिसमें प्रभावित हुए हैं आदरणीय श्री प्रताप सिंह यादव जी के द्वारा 10 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों पर और 10 रुपए श्री लखनलाल जी के चरणों पर। और आप हैं डॉक्टर अतुल यादव, इनके द्वारा 10 रुपए श्री परशुराम जी के चरणों पर और 10 रुपए श्री लखनलाल जी के चरणों पर। और ये हैं देशराज जी जो ग्राम स्वरूपुर से बना रहे हैं, इनके द्वारा 10 रुपए सादर समर्पित किए जाते हैं। कोट का साधुवाद है। आज लक्ष्मण की पूरी वार्ता ही व्यंग्यात्मक शैली से उत्पन्न रही। परशुराम के प्रति लक्ष्मण के जितने शब्द आए वो व्यंग से उत्पन्न। आज से पहले मैंने भाषा की बहुत शैलियां देखी, लेकिन आज जीवन के इस काल चक्र में पहली बार व्यंग्यात्मक शैली का दर्शन कर रहा था। माँ माँ है, वो परशुराम की हो, चाहे लक्ष्मण की हो, चाहे किसी सामान्य जीव की हो, उसे कभी व्यंग के धरातल पर नहीं रखा जा सकता। भैरवी क्योंकि मुझे वो समय याद है माँ का क्या चरित्र होता है। ओम जब मैं छोटा सा था तो मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी और खुद को सोती थी गीले
सूखे में हमें याद है मुझे उस समय कि जब कभी कभी रोने लगता मैया भी रोने लगती थी और खिलखिलाहट भी मैं हंस देता तो मैया भी हंसने लगती थी। एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैया ही ऐसी होती है, माँ ही केवल ऐसी है, अपना सुख चैन लुटाती है और खुद को सोती है गीले में, सूखे में हमें। लक्ष्मण ने बार बार उसी मातृ के मुझे दिन